राधे राधे दोस्तों। महाभारत में हर किरदारों ने कुछ न कुछ रहस्यमय महत्वपूर्ण कार्य किया है जो कि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा रचा गया है। दोस्तों, वैसे ही एक रहस्यमय कार्य है अर्जुन और भानुमति के विवाह के पीछे। आइए दोस्तों, हमारे प्रस्तुत किए गए इस वीडियो में अर्जुन और भानुमति के विवाह के पीछे छुपे गए रहस्य के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। महाभारत काल से एक कहावत चलती आ रही है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। यह सिर्फ एक कहावत ही नहीं बल्कि महाभारत के अंत का एक अहम हिस्सा है। दरअसल यह बात भानुमति की हो रही है। भानुमति जो कि दुर्योधन की पत्नी थी। महाभारत काल में द्रौपदी के बाद भानुमति विश्व सुंदरी के नाम से प्रसिद्ध थी। भानुमति काम्बोज के राजा चंद्रवर्मा की पुत्री थी। भानुमति बला की खूबसूरत होने के साथ साथ शारीरिक रूप से बेहद बलवान और दिमागी रूप से बुद्धिमान भी थी, जिन्होंने अर्जुन की बहादुरी और उनके बारे में बहुत सुना था। वह मन ही मन अर्जुन को पसंद करने लगी थी और वह अर्जुन से विवाह करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने अपनी इस इच्छा को अपने पिता के सामने जाहिर नहीं किया था। जब उनका स्वयंवर रचाया गया तब स्वयंवर में कई नगर के राजा और राजकुमार उपस्थित थे। स्वयंवर में दुर्योधन को भी आमंत्रित किया गया था। दुर्योधन अपने मित्र कर्ण को साथ लेकर स्वयंवर में उपस्थित हुआ। समारोह शुरू होने के बाद राजकुमारी भानुमति हाथ में माला लेकर अपने अंग रक्षकों से घिरी हुई मैदान में दाखिल हुई। स्वयंवर के दौरान जब वो अन्य जगहों से आए हुए राजा और राजकुमारों से उनका परिचय ले रही थी, तब दरअसल वह अर्जुन की तलाश में थी, परंतु अर्जुन उन्हें कहीं नहीं दिखे क्योंकि स्वयंवर में अर्जुन शामिल ही नहीं हुए थे। इस बात से अनजान भानुमति एक एक करके सारे प्रतिभागियों से उनका परिचय लेने लगी और उन्हें जैसे ही प्रतिभागियों के नाम और उनके वंश के बारे में बताया जा रहा था, वह अर्जुन की तलाश में आगे बढ़ी जा रही थी। जब दुर्योधन की बारी आई, वह दुर्योधन का नाम और कुल सुनकर दूर चली गई। दुर्योधन ने इसे अपना अपमान समझा और वह इस अस्वीकृति को स्वीकार नहीं कर पा रहा था और बेहद क्रोधित हो उठा। दुर्योधन ने राजकुमारी की खूबसूरती से प्रभावित होकर अहंकार और क्रोध में राजकुमारी के हाथ की वरमाला अपने गले में जबरदस्ती पहन ली। यह देखकर वहां उपस्थित योद्धा और राजकुमार भी क्रोधित हो उठे। तो दोस्तों, उसके बाद दुर्योधन ने योद्धाओं को उसे और कर्णों को हराने की चुनौती दी और राजकुमारी को जबरदस्ती अपने रथ पर ले गया। कर्ण ने अपने मित्र की रक्षा के लिए शेष योद्धाओं के साथ सफलतापूर्वक युद्ध किया। कर्ण ने पीछा करने वाले राजाओं को आसानी से हरा दिया और कर्ण की युद्ध क्षमता को देखकर अन्य शाही योद्धाओं ने उनका पीछा छोड़ दिया। इस बात से भानुमति बहुत क्रोधित थी और दुर्योधन को अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं कर रही थी क्योंकि वो अर्जुन से विवाह करना चाहती थी। हस्तिनापुर पहुंचने पर दुर्योधन ने अपने पितामह भीष्म का उदाहरण दिया कि कैसे भीष्म ने अपने सौतेले भाई विचित्रवीर्य के लिए काशी की 3 राजकुमारियों का अपहरण करके लाए और उनका ऐसे विवाह कराया। यह बात सुन भानुमति ने अपने भाग्य का लेखा स्वीकार कर सहमति दे दी और दुर्योधन से विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात दोनों की 2 जुड़वा संतान हुई। पुत्र का नाम लक्ष्मण और पुत्री का नाम था लक्ष्मणा। महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु ने लक्ष्मण का वध कर दिया। युद्ध में जब भीम के हाथों दुर्योधन की मृत्यु हो गई, तब युद्ध खत्म होने के बाद भी कौरव और पांडव कुल के बीच में मन मुटाव था। तब भानुमति ने दुर्योधन के चचेरे भाई अर्जुन से विवाह करने की इच्छा जाहिर की। दरअसल उस जमाने में ऐसी प्रथा थी कि पति की मृत्यु के बाद पत्नी उनके भाई से पुनः विवाह रचा सकती है, जैसे कि रावण की पत्नी मंदोदरी ने विभीषण के साथ विवाह कर लिया था। और यह भी नियम था कि अगर 2
पक्षों के बीच विवाह कर दिया जाए तब उनके बीच की दुश्मनी कम हो जाती है। इसी प्रकार भानुमति ने भी विवाह का प्रस्ताव अर्जुन के सामने रखा। उनके इस निर्णय के पीछे का मुख्य उद्देश्य यह भी था कि इस विवाह के पश्चात भाइयों के बीच का बैर खत्म हो जाए और उनकी अगली पीढ़ी आपस में प्रेम से रहे। अर्जुन ने ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और भानुमति से विवाह कर उन्हें अपनी 5वीं पत्नी बना लिया। उसके बाद दोनों कुलों में रिश्तेदारी हो गई। कहा जाता है कि कौरवों और पांडवों के बीच की दूरी भानुमति ने ही खत्म की और वहीं से ही ये कहावत सामने आई है कि किस तरह भानुमति ने कहीं की ईंट कहीं से जोड़, यानी कहीं से कोई रिश्ता कहीं जोड़कर दोनों कुलवों के बीच का वैर खत्म कर दिया। तो दोस्तों, अर्जुन और भानुमति के विवाह के रहस्य को जानकर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ मेरी वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों हमारे अगले वीडियो में। राधे राधे।